अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास स्टूडेंट उर्दू के आपके सामने दो पेपर शेयर किए जा रहे हैं। इन दोनों में से एक पेपर आपको मॉर्निंग या इवनिंग में आ जाएगा। तर्जुमतुल कुरान के मैंने दो पेपर बताए थे, उनमें से आपको जो है आपने देख ले, अभी बेशक जाकर मैंने वीडियो बनाई थी, तर्जुमतुल कुरान का पेपर आ गया था। ठीक है, तो ये दोनों पेपर में क्या क्या आपने करना है, क्या क्या नहीं करना, लाजमी आपने जो है वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आपके पेपर की भी तैयारी अच्छी हो जाए। ठीक है, अगर आप जो है एंड तक देखेंगे तो आपको ईच एंड एवरीथिंग सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि ये दोनों पेपर्स में क्या क्या चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की है, तो आपने यही चीज़ें रेडी कर लेनी है। तो सबसे पहले एमसीक्यूज़ देखते हैं जी। पहले एमसीक्यूज़ में देखें, मुज़फ़्फ़र वारसी पैदा हुए, मौलाना ज़फ़र अली ख़ान ने मुलाज़मत अख्तियार की, किस गज़वा में मुसलमान गाज़ियों के पाँव उखड़ चुके थे, सर सैयद अहमद ख़ान अलीगढ़ कॉलेज की बुनियाद रखी, नसूख किस बीमारी में मुब्तला हो जाता है, नामदेव बच्चों का इलाज करता था, हर शख्स में कुदरत ने कोई ना कोई रखी है, मिर्ज़ा ने कलीम के लिए रोशन कराने का इरादा किया था, मीर तकी मीर कहाँ पैदा हुए, मुहावरा। ठीक है, तो ये थे जी एमसीक्यूज़। अब ये देखें, ये आपके सामने शेयर किए जा रहे हैं जी तशरीह। नज़म के भी 4 अशार हैं और आपने 3 लिखने हैं, गज़ल के 3 अशार हैं और आपने 2 लिखने हैं। ठीक है, हिस्सा नज़म और गज़ल आएगा, आपने तशरीह कैसे करनी है इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने आपको डिटेल में बताया है कि नज़म गज़ल या आपको कोई भी चीज़ आ जाती है, मुकालमा, ख़त, ठीक है, दरख्वास्त, मज़मून, कहानी, उर्दू के पेपर के लिए मैंने वीडियो बनाई है स्पेशली 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के बच्चों के लिए, ताकि आपकी उर्दू के पेपर में अच्छे नंबर आ जाएं। उर्दू के पेपर में बच्चों के नंबर नहीं आते क्योंकि उनको नहीं पता होता कौन सी चीज़ कितनी लिखनी है। ठीक है, हिस्सा नज़म की कितनी तशरीह लिखनी है ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको, तो आप वो वीडियो देखकर कंप्लीट गाइडलाइन ले सकते हैं। लेकिन आपने जो है ये शेर लाजमी अच्छे से रेडी कर लेने हैं ताकि आपकी उर्दू की तैयारी अच्छी हो जाए, नज़म के लिए भी और गज़लों के लिए भी। ठीक है, इसके बाद जो है अक्तबास की तशरीह। अक्तबास की तशरीह में आपको 2 पैराग्राफ आने हैं, उसमें से एक की आपने तशरीह करनी है। ठीक है, एक नंबर जो होगा आपका सबक का नाम और एक नंबर जो होता है वो मुसन्नफ़ के नाम का होता है। तो सारे के सारे मुसन्नफ़ के नाम और सारे के सारे असबाब को अच्छे से आपने जो है पढ़ लेना है। जब आप अच्छे से पढ़ लेंगे आपका खुलासा भी क्लियर हो जाएगा और अक्तबास की तशरीह के लिए भी आपको परेशानी नहीं होगी। ठीक है, 3 नंबर जो है आपके ख़त कशीदा अल्फाज के मानी के होते हैं और 5 नंबर आपके तशरीह के होते हैं। ठीक है, अक्तबास की तशरीह के हवाले से भी मैंने बताया कि ये कितनी लेंथ होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद जो है मुख्तसर सवालात के जवाबात। ठीक है, हैवानात व जमादात किसकी हमदोसना करते हैं, शायर के नज़दीक जिसकी नज़ीर नहीं मिलती वो कौन सी हस्ती है, मस्जिद नबवी के बनाने और खंदक खोदने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किरदार अदा किया, नेकी और बड़ाई का मेयार क्या है, शायर ने अपने किस अहद को वफा किया है, हमारा दिल हज़ीं क्यों कमाल बेताब है। ठीक है, सबक का खुलासा है, अपनी मदद आप नामदेव माली। ठीक है, नज़म नात का मरकज़ी ख्याल लिखना है या नज़म हमद का खुलासा, इन दोनों में से चॉइस होती है। दरख्वास्त हैं, ठीक है, हेडमास्टर के नाम, या फिर आपने जो है कहानी लिखनी है झूठ की सज़ा। ठीक है, ये था जी पहला पेपर। ये आपके सामने शेयर किया जा रहा है जी दूसरा पेपर। तो दूसरे पेपर में भी आप देख सकते हैं कि एमसीक्यूज़ आपके सामने जो है बिल्कुल इजी हैं। ये सारे के सारे एमसीक्यूज़ आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये एमसीक्यूज़ साथ ही साथ आप मार्क करते जाएं, अगर मार्किंग नहीं करनी तो आप स्क्रीनशॉट लेते जाएं। ठीक है, इसलिए मैं आपके सामने शो कर रहा हूँ ताकि आपकी अच्छी तैयारी हो जाए। ठीक है, तो इनके एमसीक्यूज़ को आप अच्छे से पढ़ के जाएंगे तो आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद जो है आपके सामने ये बाकी एमसीक्यूज़ हैं, ये सारे के सारे एमसीक्यूज़ 15 नंबर आपके उर्दू में एमसीक्यूज़ के हैं। इसलिए स्टूडेंट ये एमसीक्यूज़ आपने लाजमी पढ़ के जाने हैं, इंशाल्लाह आपका मॉर्निंग में या इवनिंग में पेपर आ जाएगा। ठीक है, आपने लाजमी कल मुझे आकर इस वीडियो के कमेंट में बताना है कि पेपर आपको ये वाला आया था या नहीं आया। जो स्टूडेंट ये वीडियो देख रहे हैं वो लाजमी अपने बाकी दोस्तों के साथ, ठीक है, फ्रेंड्स के साथ और कज़न्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनका भी उर्दू का पेपर अच्छा हो जाए। उर्दू के पेपर में मार्क्स कम आने की वजह से स्टूडेंट्स का परसेंटेज का काफ़ी इशू हो जाता है। ठीक है जी, इसके बाद एमसीक्यूज़ के बाद इंशाइया पेपर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इंशाइया पेपर में आपके सामने जो है नज़म के अशार, उसी तरह जैसे पहले पेपर में मैंने आपको बताया 4 अशार होंगे जी नज़म के और 3 होंगे गज़लों के। नज़म के 4 में से 3 अशार की तशरीह करनी है और गज़लों के भी आपने 3 में से 2 की तशरीह करनी है। ठीक है, हर एक शेर को आपने लिखना है, उसके बाद उसकी तशरीह को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, इसके बाद आपने हर एक गज़ल के भी अशार को इसी तरह से एक्सप्लेन करना है। ठीक है, अशार की तशरीह करते हुए आपने शायर का नाम लाजमी बताना है। ठीक हो गया। इसके बाद जो है आपके अक्तबास की तशरीह है, सेम उसी तरह 2 में से 1 करना है आपने, तो इसके जो नंबरिंग की तरतीब है वो भी उसी तरह से होगी। 1 नंबर आपके जो है मुसन्नफ़ का नाम, 1 नंबर सबक का नाम, 3 नंबर मुश्किल अल्फाज के मानी के और 5 नंबर आपके जो हैं वो तशरीह के हैं।
तो अक्तबास की तशरीह के लिए भी आपने ये पैराग्राफ रेडी कर लेने हैं, इंशाल्लाह इन्हीं में से आपको आएगा। एक कतबा का है, ठीक है, और दूसरा भी आप देख लें कि कौन से सबक का है। ये आपने अच्छे से रेडी करके जाने हैं, ठीक है। ये इंशाल्लाह आएंगे सुबह के पेपर में या शाम के पेपर में, लाजमी आएंगे। आपने मुझे बताना है कि आए या नहीं आए, ठीक है। इसी तरह जो है सवालात, मुख्तसर सवालात के जवाबात। डॉक्टर ने मरीज़ को दवा की बजाय क्या तजवीज़ किया? शरीफ हुसैन की मौत किन हालात में वाक़ हुई? शरीफ हुसैन की मौत के बाद इसका बड़ा बेटा संगे मरमर के टुकड़े किसको मुशर्रफ में लाया? वो कौन सा बादशाह था जिसे जगहों का नाम रखने का बहुत शौक़ था? बशर के लिए सबसे बड़ा सहारा किसका है? सकूत लाला गुल से काम पैदा करने से अल्लामा इकबाल की क्या मुराद है? शायरा किस हाल में हर जुल्म को सहारने के लिए आमादा है, ठीक है। सबक आए हैं कतबा या लड़ी में परोए हुए मंजर, इसमें से एक का खुलासा लिखना है, ठीक है। नज़म आ गई है जावेद के नाम, उसका मरकज़ी ख्याल लिखना है या प्यामे लतीफ़ का खुलासा लिखना है, ठीक है। तलीमी अदारे की सफाई के लिए दरख्वास्त लिखनी है। कहानियाँ आ गई है दयानतदारी का सिला, यानी कि ईमानतदारी का क्या सिला मिला है, इसके उन्वान के ऊपर आपने एक कहानी लिखनी है, ठीक है, जिसका उन्वान हो दयानतदारी का सिला, ठीक है। तो ये कहानियाँ भी आपको मैंने बता दी हैं, ठीक है, दरख्वास्त भी बता दी है। दरख्वास्त और ख़त में जो है आपको चॉइस होती है, ठीक है। तो ये आप इन दोनों में से कोई भी चीज़ कर सकते हैं, ठीक हो गया। इसके अलावा ये जो लास्ट में पहले भी मैंने पेपर में नहीं आपको बताई, ये लास्ट में जो है ज़रबुल इमसाल, ये ज़रबुल इमसाल आपने अच्छे से कर लेनी है। या जुमलों में दुरुस्तगी होती है या ज़रबुल इमसाल होती है, तो मैं स्टूडेंट को यही रेफ़र करता हूँ कि वो ज़रबुल इमसाल कर लें, क्योंकि जुमलों की दुरुस्तगी में अक्सर तलबा गलती कर जाते हैं, ठीक है। जब आप गलती करते हैं तो आपकी पेपर में फुल नंबर नहीं आते, ठीक है। तो उर्दू के पेपर में इंशाल्लाह आपके अच्छे नंबर आएंगे। जिन तलबा ने ये वीडियो देखी है वो लाजमी बताएं और आमीन लिखें कि अल्लाह ताला आपके पेपर्स के लिए आपके लिए आसानी करे। इंशाल्लाह सबके जो हैं 60+ मार्क्स आएंगे।